एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें नारद जी का व्यास जी से विष्णु भक्ति प्रधान ग्रंथ की रचना करने का अनुरोध करना है। तब महर्षि वेद व्यास को खिन्न देखकर कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे व्यास जी, कहिए आपका चित्त प्रसन्न तो है। आपने तो जानने योग्य सभी वस्तुओं को जान लिया है। आपने जो यह महाभारत नामक पुराण की रचना की है, इसमें तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ गए हैं। इसके द्वारा तो आपने सनातन परम ब्रह्म को विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर ली है। फिर भी मैं देखता हूँ कि अभी आप अपने को अपूर्ण मनोरथ ही समझ रहे हैं। हे मुने, अब आप किस लिए इतनी चिंता में पड़े हैं? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, आप जो कहते हैं वह सब कुछ मुझ में विद्यमान है, परंतु इतने पर भी जो मुझ में प्रसन्नता नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है, यह आप ही बतलावें। क्योंकि आप ब्रह्मा से उत्पन्न गंभीर ज्ञान वाले और अव्यक्त हैं। आपने उस पुराण पुरुषोत्तम की उपासना की है कि जो समस्त कार्य कारणों के स्वामी, केवल मन से ही भाषा के गुणों द्वारा संसार की रचना, पालन और संहार करने वाले तथा सबसे निर्लेप रहने वाले साक्षात नारायण रूप हैं। आप तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले सूर्य के समान सर्वदर्शी और प्राणवायु के समान सबके मन की बात को जानने वाले हैं। आप परम वेद पाठी और योगाभासी हैं। मेरी बुद्धि तो आपसे न्यून ही है, सो कहिए मैं इस प्रकार क्यों चिंतित हो रहा हूँ? नारद जी बोले, हे मुने, आपने अब तक जितनी कुछ रचना की है, उन सब में ज्ञान, वैराग्य आदि के जितने भी अधिक उपयोगी विषय क्यों न भर दिए हों, परंतु उनमें प्रायः भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया गया है। भला वह निरा ज्ञान किस काम का, जिस धर्मादिक ज्ञान से भगवान प्रसन्न होवे? मैं ऐसे ज्ञान को तुच्छ समझता हूँ। हे व्यास जी, आपने जिस उत्तमता से धार्मिक विषयों का वर्णन किया है, उतनी श्रेष्ठता से नारायण विष्णु जी का प्रभाव का वर्णन नहीं किया है। जिस काव्य में श्री विष्णु जी के चरित्रों का ज्ञान न हो, वह अपूर्ण है। उसे विद्वान जन काकतीर्थ के नाम से पुकारते हैं। ऐसी रचना को, ब्रह्म पद को प्राप्त योगी उत्तम दृष्टि से नहीं देखते, किंतु उन्हीं शब्द से मनुष्यों का पाप दूर हो जाता है। सकता है जिसमें अशुद्धियां रहने पर भी उसके प्रत्येक पदों श्लोकों में विष्णु जी का यशोगान रहता है। ऐसे काव्य को साधु लोग गाते, कहते और श्रवण करते हैं। चाहे कोई भी परम ज्ञानी संबंधी ही गान, पद या कोई श्लोक क्यों न हो, परंतु विष्णु भक्ति रहित होने पर वह शोभा को नहीं प्राप्त करता। भला वह सकाम कर्म किस काम का है, जो ईश्वर को अर्पण न कर दिया गया हो? अतएव हे योगनिष्ठ व्यास जी, आप अपनी अपूर्व योग शक्तियों को लगाकर
किसी एक ऐसे ग्रंथ का प्रणय कीजिए जिसमें विष्णु जी के चरित्र का पूर्णतया समावेश होवे, क्योंकि अब कलयुग में महाकठिन समय आ रहा है जिसमें भेद युक्त दृष्टि वाले मनुष्यों की बुद्धि वायु से तरित उस नौका के समान हो जाएगी, जिस अवस्था में तनिक भी असावधानी उनके जीवन का अंत कर देगी। सो आप प्रवृत्ति मार्ग में स्नेह करने वाले पुरुषों के लिए धर्म संबंधी किसी एक ऐसे ही उत्तम और सर्व दुर्लभ ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें सब धर्मों और सब कर्मों के संमिश्र के साथ साथ उन्हें निर्वृत्ति मार्ग का उपदेश प्राप्त हो सके, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए निर्वृत्ति मार्ग ही परम आवश्यक है। फिर सब प्रकार के चतुर मानव जाति के लिए उस अत्यंत प्रभाव वाले विष्णु जी के आनंद रूप को जानना परम आवश्यक है। अतः जो सर्वगुण संपन्न और निर्गुण तथा सगुण रूप हैं, ऐसे विष्णु जी के चरित्र को आप अवश्य कहिए। यद्यपि अपना धर्म सबसे बढ़कर है, तथापि उसे त्याग करके भी विष्णु जी के चरणों का भजन करता है, चाहे वह जिस जाति में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, परंतु वह अपात्र होने पर भी सर्वदा कल्याण का भागी होता है। परंतु अभक्त एवं नास्तिकों की तो बात ही न्यारी है, उन्हें कुछ नहीं मिलता, किंतु विद्वान के लिए यह उचित ही है कि वह परमानंद स्वरूप में ही लीनता प्राप्त कर लेवे, क्योंकि विषय सुख तो अत्यंत ही तुच्छ और काल द्वारा प्रेरित आते जाते रहते हैं, फिर इनके लिए यत्न करना व्यर्थ है। परंतु प्रवृत्ति मार्ग में रहकर भी जो जन विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे जन्म मरण से छूट जाते हैं, क्योंकि जिसे एक बार भी भगवत प्रसाद का रसास्वादन हो जाता है, वह उसके चरणारविंदों में इतना लुब्ध हो जाता है कि फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर यहाँ यही होना भी चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार विष्णु जी में ही सन्निहित है, परंतु वे संसार में पृथक रहकर इसका पालन संहार और पुनः इसे उत्पन्न करते रहते हैं। यद्यपि यह सभी सिद्धांत की बातें आप भली भांति जानते हैं और आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, यद्यपि मैं आपको इसकी सूचना देने के निमित्त कह भी देता हूँ। हे व्यास जी, आप यह जाने कि मेरी उत्पत्ति संसार के कल्याण के लिए हुई है। आप अपने को परमात्मा का अंश जाने, अतः आप विष्णु जी के चरित्र का अवश्य ही गान करें। मनुष्य की सारी तपस्या, शास्त्र ज्ञान, तप, यज्ञ, उनकी उत्तम रचना और उसके नित्य दान का यही अर्थ है कि वह विष्णु जी के परम पावन चरित्रों का यशोगान करें। देखिए, इसके पूर्व काल में जो मेरा जन्म हुआ था, उसमें वेदवासियों की एक दासी के गर्भ से उत्पत्ति हुई थी और मैं वर्षा में निवास करने वाले योगियों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। तब मेरा कुछ ऐसा ही स्वभाव था कि मैं बाल्यावस्था में अपनी इंद्रियों को वश में करके खेल कूद और चंचलता को त्याग मितभाषी स्वभाव से रहता था, जिससे वे सभी मुनिजन मुझ पर कृपा रखते थे। मैं उनका परम आज्ञा पालक और जूठे भोजन बचे हुए अन्न से एक समय पेट भरकर जीवन यापन करता हुआ उनकी सेवा टहल और आज्ञा पालन में तत्पर रहता था, जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और पाप रहित हो भगवत भजन में लगा। वे पवित्र मुनिजन वहाँ नित्य ही कृष्ण चरित्र का गान करते थे, जिनकी दया से उसे सुन सुनकर मैं अधिकाधिक श्री विष्णु जी से प्रेम करने लग गया।
जब इस प्रकार विष्णु जी से मेरा प्रेम लग गया, तब मेरी बुद्धि उसमें ऐसी दृढ़ हो गई कि मैं स्थूल शरीर को भूलकर दिन रात परमात्मा रूप में ही विचरण करने लगा। तब इस प्रकार जो मैं वर्षा और शरद ऋतु भर ऋषियों के मुखारविंद से भगवान का यशो गान श्रवण किया, तो उसके सुनने से मेरे रजोगुण और तमोगुण का सर्वथा ही नाश हो गया और मुझे भक्ति उत्पन्न हो गई। तब मुझे भगवान की लीला, भगवान की में लीन रहते देखकर मुनियों ने अपने परम गुप्त ज्ञान को भी मुझे बतला दिया। फिर वे संत जन तीर्थ यात्रा को चले गए। तब से मैंने भगवान वासुदेव के उस प्रभाव को अच्छी तरह जान लिया है, जिसके जानने से मनुष्य विष्णु लोक के भागी होते हैं। हे व्यास जी, मनुष्य के लिए कर्म सबसे प्रधान वस्तु है। कर्म के द्वारा तीनों पाप नष्ट किए जाते हैं। शुभ कर्म करके उसे भगवान को अर्पण कर देने से तापों का नाश हो जाता है। जिस पदार्थ के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, यदि उसी पदार्थों को खाकर रोग दूर करना चाहिए तो वह रोग कैसे दूर होगा? किंतु दूसरे पदार्थों को मिलाने से वही पदार्थ औषधि होकर रोग को दूर कर देता है। जैसे घी कहाँ खाने से उत्पन्न हुआ रोग केवल घी से अच्छा नहीं होता, किंतु उसी में औषधि मिलाकर सेवन करने से वह रोग को हरण करने वाला हो जाता है। ऐसे ही मनुष्यों के कर्म के लिए उनके लिए आवागमन के कारण होते हैं, और यदि उन्हीं को भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाता है तो आवागमन की निर्वृत्ति के लिए समर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही इस बराबर शुभ कर्म का जिसमें भक्ति भरा योग रहता है, उसके करने से ज्ञान उस कर्ता के बस में हो जाते हैं। जब मनुष्य इस प्रकार विधि निषेध का ध्यान रखकर शुभ काम करने लगता है, तब वह श्री कृष्ण जी के नामों का जप करता हुआ बारंबार उनका ही स्मरण करता है। तब वह कहता है, हे भगवान, हे वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्ष को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जो भगवान भगवदाराधन करते हुए इन मंत्र मूर्तियों के उपासक होते हैं, वे श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाते हैं। हे ब्राह्मण, जब मैंने इस प्रकार से भगवद आराधन किया, तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना प्रेम रूपी प्रसाद मुझको दे दिया। सो हे व्यास जी, अब आप भी उन्हीं विष्णु जी के चरित्र का यशोगान करें, जिसे जानकर विद्वानों की इच्छा समाप्त हो जाएगी और जिसके द्वारा क्लेशों से बारंबार दुखी होने वाले मनुष्यों का दुख नष्ट हो जाता है। तो एक बार बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका 6वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।